12 जुलाई की रात जो भयानक बरसात हुई है, मानो आसमान फट गया हो। इतनी तूफान बारिश और महज 2.5 से 3 घंटे में इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि परभनी का जो प्रभाग 13 है, जो दरगाह रोड परिसर में आता है, जिसमें जमजम कॉलोनी, बरकतपुरा, बिस्मिल्ला कॉलोनी, हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी, ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा यहाँ का नुकसान हुआ है। हमारे साथ शेर खान साहब है, जो ईंट का कारखाना इनका यहाँ पर है, जो बशीर भाई का कारखाना है, वो काम करते हैं यहाँ पर। और लगभग जो कल रात की जो बारिश थी यहाँ पर, उन्होंने कैसे अपनी जानें बचाई, बस जान बचाकर यहाँ से निकले। बाकी का जो सामान था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जिसमें खाने पकाने का सामान यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें लाल मिर्च है ये रखी हुई, जो पूरी तरह से पानी बन चुकी है। दालें हैं, शक्कर पत्ती, खाने के जितने भी सामान थे वो ख़राब हो चुके हैं। घर में 2 रूम का यहाँ पर उनका घर है, उसमें तमाम जो कपड़े, बर्तन सब कुछ बह गया है यहाँ पर, और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बशीर भाई का ईंट का कारखाना है। लगभग ये अब एक ग्राउंड बचा है, जबकि यहाँ पर लाखों ईंटें पड़ी हुई थी, और जो सामान ईंट का था, और ईंट बनाने का जो सामान होता है, जिस मिट्टी से ईंट बनती है, वो मिट्टी पूरी बहकर चली गई। उसी के साथ उसमें जो राख मिलाई जाती है, वो राख भी बहकर चली गई, और जो ईंटें जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी वो बहकर चली गई। लगभग इनका पूरा का पूरा कारखाना यहाँ पर साफ़ हो गया है, और ये अब इनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ईंट के जो कारखाने हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हर साल बाज़ाब्ता वो टैक्स देते हैं, और पूरी तरह से ये एक कारोबार है। और ये कारोबार जब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तो इनको खड़े करने की ज़िम्मेदारी भी आपत्ति व्यवस्थापन की है, ज़िला प्रशासन की है, क्योंकि ये टैक्स पेयर ये लोग हैं, और इनका जो नुकसान हुआ है इसका पंचनामा होना चाहिए। तलाटी साहब को यहाँ भेजा जाए और पंचनामा किया जाए, ऐसी मांग यहाँ पर लोग कलेक्टर साहब से ये अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर पंचनामा हो, और इनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान इनका वापस सरकार की तरफ से दिलाया जाए। हमारे साथ शेर खान है, जो यहाँ पर काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। शेर खान भाई, कल रात की जो बारिश थी, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी बचाई? लोग यहाँ तक आए थे आपको बचाने के लिए, और कितना ज़्यादा बारिश का पानी यहाँ पर आया था, क्या कहें? बहुत पानी था, इतना पानी था। बच्चे को गोद में ले लेके खाने, हमारे बच्चे ने भी खांधे पिलाया। एक बच्ची जान बचा के नहीं, सामान गिमन सब यहाँ छोड़ दिए। पूरा पूरा कारखाना। हाँ, उधर चले गए, वो वहाँ बाजू में रह गए लोगों के, रात भर। हाँ, खाना पीना वो उन्होंने खिलाया हमको सब। यहाँ प्रशासन से कोई आए थे, तहसीलदार वगैरह, कोई पंचनामा करने? कोई नहीं, रात को हम चले गए उधर, इधर कोई नहीं आया। हमारे साथ शेर खान, उनकी पत्नी है, उनकी बीवी है, जो यहाँ पर इस कारखाने में, जो बरकतपुरा इस एरिया में लास्ट में ये आता है, और इस नाले के बाजू में है, और जनरली कारखाने वहीं पर होते हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, और यहाँ पर ये कारखाना था। और अभी तक, जब से ये व्यवसाय शुरू किया गया है, अभी तक ऐसा बरसात नहीं हुई थी कि पूरा के पूरा कारखाना बहकर चला जाए। इतनी बरसात पहली बार हुई है, तो यकीनन ये एक आपदा थी और एक आफत थी आसमानी, जो इसकी वजह से ये नुकसान यहाँ पर इन कारखाने वालों का हुआ है। बाजी से बात करते हैं कि इनका क्या नुकसान हुआ है। बाजी, आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा खाने पीने की चीज़ भाई के गए, और बकरियाँ भाई के गए, मुर्गियाँ भाई के गए। हम जो पानी था वो पानी छोड़ के भाग गए। हम हमारे बच्चे जान बचा के भाग गए, हमारा बाकी सब भाई के चले गए। यहाँ सुबह आके देख रहे, हम तो यहाँ कुछ भी नहीं, हमारा सब भयवा था। अपील करेंगे आप प्रशासन से, आपकी मदद, कैसी मदद करनी चाहिए? हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी। क्या क्या आपका नुकसान में? आपके पालतू जानवर भी थे, जो मुर्गियाँ, बकरियाँ थे, मुर्गियाँ थे हमारे, वो सब बहकर चले गए। जो सामान था वो बह के चले गया। हम हमारी जान बचाने को भाग गए, बच्चे वो लेके। राशन भैकेगा, सब भैकेगा, हमारा जो कुछ था वो भैकेगा। सरकार ने हमारी मदद करना। 11 जुलाई की रात जो बरसात हुई, जो लगभग 3 बजे से ही शुरू हो गई थी, और वो 7 बजे तक चली। 3 घंटों में जो बरसात हुई है, वो पिछले तमाम रिकॉर्ड उस बरसात ने तोड़ दिए हैं। अभी तक यहाँ के जो बुज़ुर्गों का कहना है कि इतनी तूफ़ान बारिश और 3 घंटे में जो बारिश ने जो तांडव यहाँ पर मचाया है, वो अभी तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंज़र नहीं देखा। हम इस वक्त बरकतपुरा में हैं, जो प्रभाग 12 में आता है, और
यहाँ पर जो हाल यहाँ का हुआ है, कल रात में भी जो हमने रात के 2 बजे तक पूरा यहाँ पर कवरेज किया था, लोगों को किस तरह रेस्क्यू किया गया, लोगों की जानें कैसी बचाई गई, और वहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन के साथ में हमने रात में भी दिखाया था। लेकिन अब जब सुबह हुई है तो अब नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है यहाँ पर। तो नुकसान आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो सैयद अकबर साहब का यहाँ पर ईंट का कारखाना था, अब ये एक पूरा ग्राउंड बन चुका है। यहाँ पर एक पूरा ईंट का कारखाना कंप्लीट खड़ा हुआ था, जिसकी मशीन आप देख सकते हैं, जिससे ईंट बनाई जाती है, वो पानी से बहकर वहाँ तक चली गई है। इतने दूर तक एक मशीन जा सकती है, जिसको हिलाना मुश्किल होता है, इतनी भारी वज़नी वो मशीन होती है, वो वहाँ तक चली गई। और जिस जगह पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जगह यहाँ पर ईंट की भट्टी लगाई जाती थी। यहाँ पर जितनी कैपेसिटी है 50,000 1 लाख ईंटों को जमा कर यहाँ पर उसकी भट्टी लगाई जाती थी, और ये काम यहाँ पर चालू था। जब ये भट्टी यहाँ की, आज देख सकते हैं कि एक भी ईंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो इसके ऊपर जो कच्ची ईंटें होती है वो तमाम बहकर चली गई, और उन ईंटों को पकाने के लिए, जो बनाने के लिए जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है, वो कोयला भी कई कुंटल कोयला डाला जाता है इसमें, और लकड़ी डाली जाती है, वो सब बहकर चला गया। यहाँ पर जो सबसे नीचे की जो ईंटें होती है वो बची हुई है, और बाकी यहाँ पर कहीं पर भी आपको उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। और जो ईंटें तैयार थी, बनकर तैयार हो चुकी थी, जिनको यहाँ पर रखा गया था, वो भी ईंटें यहाँ पर बहकर चली गई। और जिनसे ईंट बनाई जाती है, जिसे सनवट कहते हैं, राख, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। लगभग इनका लाखों में यहाँ पर नुकसान हुआ है। अब ज़िला प्रशासन को चाहिए कि जो अकबर भाई का नुकसान हुआ है, वो उन्हें आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से कलेक्टर साहब ने ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ उनका पंचनामा होना चाहिए, और उनका जो नुकसान हुआ है वो उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि ये हर साल इस कारखाने का टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, और दूसरे तमाम टैक्स देते हैं। परभनी महानगर पालिका में ये आता है, तो हर तरह का टैक्स देने के बाद जब इन पर कोई आपदा आती है, तो इनका जो नुकसान हुआ है उसको भरने की मांग यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ अकबर भाई है, जिनका ये ईंट का कारखाना है। उनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनसे बात करते हैं। अकबर भाई, कितना नुकसान हुआ है आपका, और प्रशासन से क्या मदद चाहेंगे आप, क्या कहें? लगभग हमारा 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसमें। और दूसरी बार नुकसान दूसरी बार नुकसान हुआ। इससे पहले नुकसान हुआ था, हम आने वाले थे, मगर पिंगलगढ़ के नाले के जो तब आने वाले थे, 12 जून को आने वाले थे, तो जब आए नहीं हम। मगर अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कलेक्टर साहब से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। कुछ भी नहीं बचा। मट्टी, राख, कोयला, लकड़ी तो इतनी बहके गई यहाँ से कि बताना मुश्किल है, उसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। लकड़ी, राख, मट्टी, और बहुत सारा नुकसान हुआ हमारा। कलेक्टर साहब से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे नुकसान को जितना हो सके उतना मदद करें। तहसीलदार साहब से तो अपील करेंगे कि उनको आकर यहाँ पर देखना चाहिए कि कितना पंचनामा करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, वाकई में नुकसान हुआ नहीं हुआ, देखना चाहिए उनको आके। जिस तरह उन्होंने आकर यहाँ पर देख रहे थे कि पैसे भरे नहीं भरे, उस तरह से आके यहाँ पर देखना चाहिए उन्होंने। हमने लगभग उनको यहाँ पर आने भी नहीं दिया, और पैसे ले जाकर वहाँ पर भर, हमने टोटल 1,60,000 रुपये वहाँ पर ले जाके भरे थे उनके पास, पूरे कारखाने वाले, मार्च में। हाँ, और कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि हमारी मदद करो, हमारे जो नुकसान हुआ उसका थोड़ा हेल्प करो। अगर आप अभी आपके पास दोबारा कारखाना शुरू करने के लिए भी बजट नहीं, ऐसे में आपके पास क्या बच जाता है? नहीं, अभी दूसरा कारखाना चालू करने के लिए तो हमारे पास बजट ही नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे पीछे कर्जा हो चुका है, वो कर्जा देना है हमको। हमने बहुत सारे लोन उठा रखे थे इसके लिए, वो पूरा सब नुकसान हो गया है। वो नुकसान के लिए हमको उनसे मदद चाहिए, कलेक्टर साहब से और तहसीलदार साहब के से भी मदद चाहिए। उन्हें आकर देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ क्या नहीं। लगभग 1 महीने के बाद जून, उसके बाद जुलाई, बार बार जो ये कुदरती आफत आ रही है। और पहली तो इंसानी आफत थी, वो जो पिंगलगढ़ नाले की वजह से पानी आया था, वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती से आया था। तब भी इनका यहाँ पर दोनों कारखानों का कहीं लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने उस वक्त बर्दाश्त किया। लेकिन अब इस वक्त उनके वजूद का सवाल है। यहाँ पर पूरी तरह से उनका कारखाना ज़मींदोस्त हो गया है, पूरी तरह से उनका नुकसान हुआ है। लगभग दोनों कारखानों की अगर बात की जाए तो 14 लाख रुपये का नुकसान यहाँ पर हुआ है, जबकि ये उनका पूरा इन्वेस्टमेंट था। और इनकी जो मांग है इस वक्त ज़िला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से जो मदद इनको दी जा सकती है, इनको फिर एक बार अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इनके कारोबार दोबारा चालू करने के लिए। नहीं तो इन लोगों के पास सिवाय आत्महत्या करने के कोई दूसरा
पर्याय नहीं है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोगों के जो कर्ज लिया गया था, जो लोन लिया गया था, वो देना बाकी है, और अभी जो स्टॉक था इनके पास वो पूरा बह गया है। नया माल बनना था वो भी बह गया है, ज़मींदोज़ कारखाना हो गया है। इसलिए इनको एक बार मदद ज़रूर मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।